बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताहपारायण कथा में हम और आप दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं अपनी ओर से, मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली सदस्य की ओर से, और खास तौर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। पूजनीय पंडित आचार्य मार्कंड भट्ट जी कल और आज आकर पूजा और आज की जो कथा उसको फिर से श्री गणेश करेंगे। आज सोमवार है, हम और आप चलिए मिले भाव के साथ में भगवान शंकर की जो चालीसा उसको करेंगे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण पूजनीय पंडित जी से आग्रह करेंगे कि दूसरे दिवस की जो कथा है उसको श्री गणेश करें। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत सांत्वन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत सांत्वन प्रतिपाला। बाल चांद्रमा सोहत नीकर कानन कुंडल नाग पनीकर।
विभीषण वीरा सहस कमल में रहो नारी कीन परीक्षा सब पुरारी जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला कमल प्रभु राखे कोई कमल नयन पूजन का कोई कठिन भाग्य जय कई प्रभु शंकर जय भजन दिए चितवर जय 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 आनंद विनाशी करत कृपा सबके रखवासी दोस्त सकल मित मोहन आवे ब्रह्मचर्य मोहि कह न आवे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर महियान उबारो माता पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरो हम संकट भारी धन निर्धन को देता तारी जो कोई चाहे सो फल पाई जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला आरती कही निधि मेरा तुम्हारी करुणात अब दुख हमारी शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारक योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद सिंह नवाए नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मा दरबार नहीं पाए जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जोया पाठ करे मन लाए पापर होता है समुखाय दुनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे तो पावन हार होते होंगे करे इच्छा कोई नित्य शिव प्रसाद होई पंडित प्रयोदशी को लाए ध्यान पूर्वक होम करावे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला प्रियोदशी कर करे हमेशा तन नहीं कागे रहे कलेसा शंकर सन्मुख साथ सुनावे मन कर भजन ध्यान डोलावे जन्म जन्म के पाप न पावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहते हो क्या हाथ तुम्हारी जान सकल दुख हमारी जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन नित्य नेम करी प्रात ही पाठ करो चालीस तुम मेरी मनोकामना दूर करो जगदीश मत्सर सटी है मंत्र तू सम्मत 64 ज्ञान आस्तुति 40 शिव ने पूर्ण कीने कल्याण उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय भागवत महापुराण की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम दयालु श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में प्रणाम। वेदी पर विराजमान सभी भगवान के श्री विग्रहों को प्रणाम। प्यारे भोले बाबा को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। प्रभु श्री राम जी को प्रणाम। जितने भी हमारे आदर्श रामायण मंडी के सदस्य आए हैं, संगीतकार, उन सब के हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम। और जितने भी श्रोता आए हैं, मुख्य श्रोता परिवार राकेश जी और उनका सारा परिवार, सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम। सबका आज के दूसरे दिन की कथा में हार्दिक स्वागत है। सुंदर आज भगवान की प्यारी एकादशी तिथि भी है। ऐसे में भगवान की लीला कथाओं को सुनना बहुत ही मंगलकारी है। पिछले सत्संग में हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा सुन रहे थे, जिसमें जब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि परम कल्याण और सबकी सार ऐसी कथा हमें सुनाइए, और तब पे उनको नारद जी और सनत कुमारों के मिलन की कथा सुनाते हैं। नारद जी ने कहा भक्ति देवी उदास है, तब सनत कुमारों ने कहा कथा सुनाते हैं। सनत कुमार चारों भाई कथा सुनाने लगे। नारद जी मुख्य श्रोता बने, और तब वहां पर भक्ति देवी नाचती गाती अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ आ गई, भक्तों के हृदय में बैठ गई। और तब नारद जी ने प्रश्न किया कि क्या ये कथा जो दुराचार से ग्रस्त हो उनको भी पवित्र करेगी? कहा जी हाँ। और उसके लिए इतिहास एक सुनाया, गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। गोकर्ण महाराज की मधुर कथा कल हमने सुनी। इस प्रकार ये कथा सुनाकर सनत कुमारों ने पूरे 7 दिन कथा नारद जी को सुनाई। जब कथा के 7 दिन पूर्ण हुए तब वहां पर एक अद्भुत घटना घटित हुई। नारद जी ने कहा आज मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित कर दिया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई है। नारद जी कहते हैं कि मेरे मत से तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान की कथा को सुनना। कथा की समाप्ति पर वहां पर प्यारे सुखदेव जी महाराज भी आ गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वे परम तेजस्वी थे और प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। सुखदेव जी ने कहा श्री शुक उवाच निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतग्रीव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहा हे रसिक और भावुक जन, आप ये श्रीमद् भागवत जो सुन रहे हैं ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। ये भागवत पुराण जो है वो वेद रूपी वृक्ष का पका फल है। जब फल पक जाता है तो मीठा हो ही जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर किसी फल को किसी पक्षी ने चोंच लगाई हो
तो डेफिनेटली मीठा होता है। तो कहा ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है उसको सुखदेव जी ने मुख से गाया है। सुख पक्षी को भी कहते हैं और व्यास जी के पुत्र का नाम भी शुक है। तो कहा कि ये जो है वो सुखदेव रूपी सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रूप हो गया है। लेकिन कहा पीबत भागवतम, ये फल को पीना है। तो कहा सुखदेव जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, फल कोई पीता है, केला कोई पीता है, एप्पल कोई पीता है, आप कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो, पीबत भागवतम। कहा जी हाँ, पीबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि इस फल में केवल रस ही रस है। इस भागवत रूपी फल में ना गुटली है न छिलका है, ना उसमें जटाए है, रस ही रस है। तो जब रस ही रस हो तो फिर पीना है। कैसे पीना है? कानों से पीना है। किसको पीना है? रसिक और भावुक जन को पीना है। जो रसिक होते हैं कथा के, उनको चाहे कोई भी कथा सुना दो उनको आनंद होता है। जो रसिक होते हैं उनको एक ही कथा बार बार सुनाओ तो भी उनके रस में कोई भी कमी होती नहीं है। ऐसे एक रसिक श्रोता है जिसका नाम है श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हम लोगों को क्या है, कोई कहेगा कथा सुननी है, बोले कुछ नया सुनाओ तो सुनने आएंगे। हनुमान जी ऐसा नहीं कहते। एक ही कथा कोई भी अगर 100 टाइम भी उनको सुनाए तो भी वो वही प्रेम और वही आदर के साथ सुनते हैं, क्योंकि वह रसिक श्रोता है। तो रसिक श्रोता का ये गुण होता है कि वो ऐसा नहीं देखते नई कथा होगी तो आनंद आएगा, नहीं, भगवान की कथा है तो उनको आनंद आएगा। और ये जो भागवत कथा है उसी को इस प्रसंग में रसायन कहा है। कल जब हमने प्रथम श्लोक को कहा था शुरुआत के श्लोकों में, तो वहां पर ये बात कही गई थी कि सुत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये कथा ही रसायन है। रसायन का एक अर्थ है कि भाई जैसे कोई टॉनिक हो, तो ये कथा ही रसायन है। और प्यारे हनुमान जी महाराज कथा के श्रोता भी है और उनके पास सुंदर कथा के वक्ता भी है। वे विभीषण जी को भी राम कथा सुनाते हैं, सीता मैया को भी राम कथा सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं कि रामचंद्र गुण बनने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तब देवी सीता ने कहा, हे हनुमान आपके पास तो राम रसायन है। राम रसायन है मतलब क्या है? राम कथा है। राम रसायन तुमरे पासा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो फल है उसको रसिक और भावुक जन पिए। इसी प्रकार जब सुखदेव जी महाराज वहां पर आए और कथा की महिमा कह रहे थे, तब एक आश्चर्य हुआ। अपने भक्तों के साथ में भगवान श्री हरि श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के साथ साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद जो मुख्य श्रोता बने थे, उन्होंने उनकी यथाविधि पूजा की और भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने एक विशाल सिंहासन पर उन्हें बैठाया और तब उनके सामने संकीर्तन करने लगे। जब कथा पूरी हुई तब देवर्षि नारद भगवान के आगे संकीर्तन करने लगे। भगवान के भक्त भी साथ में आए थे। तो क्या होने लगा? तो कहा इस कीर्तन को देखने के लिए शिव जी और पार्वती भी आए, साथ में ब्रह्मा जी भी आए। भो भवान्या कमलासनस्तो। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे और उद्धव जी झांझ बजाने लगे।
देवर्षि नारद ने वीणा की ध्वनि की और स्वर विज्ञान में कुशल ऐसे अर्जुन जी सुंदर राग अलापने लगे। देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे और चार छोटे छोटे भैया जो सनत कुमार है वो बीच बीच में जय हो की ध्वनि करने लगे। और सुखदेव जी महाराज तरह तरह की अंग भंगी करके नृत्य करके भाव बताने लगे और उन्हीं के बीचों बीच भक्ति ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे। ऐसा सुंदर संकीर्तन महोत्सव हुआ। इस उत्सव का नाम है संकीर्तन महोत्सव। भगवान के नाम का कीर्तन हुआ और इतना सबको आनंद हुआ, भगवान इतने प्रसन्न हो गए। प्रभु स्वयं बोले, मैं आपकी कथा और इस कीर्तन उत्सव से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो मांग लो। तब हमारे प्यारे दयालु नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी का चित्त बड़ा ही कोमल है, बहुत दयालु है। प्रभु आप वर देना चाहते हैं तो हम ये वरदान चाहते हैं कि भविष्य में जहां जहां सप्ताह कथा हो वहां वहां आप अपने पार्षदों के साथ अवश्य पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यही हमारा मनोरथ है। और तब भगवान ने क्या कहा, तथास्तु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबको प्रणाम किया। सब जितने श्रोता थे सबको बड़ा आनंद हुआ, सबका मोह नष्ट हो गया। और तब सुखदेव जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहा, अब आप इस पुराण में बैठ जाइए। और भक्ति ज्ञान वैराग्य इस पुराण में बैठ गए। तब ऋषियों ने पूछा सुत जी से कि ये कथा कब सुनाई गई थी, वो हम जानना चाहते हैं। तो सुत जी ने कहा कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा उसी टाइम से कलयुग की शुरुआत हो गई। और भगवान के 30 साल बीतने के बाद, भगवान कृष्ण जब धरती छोड़े उसके 30 साल बीतने के बाद सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई। कब सुनाई? तो जब गणेश उत्सव आता है, राधा जी की अष्टमी आती है, उसके अगले दिन से सुनाना शुरू किया और पितर पक्ष के एक दिन पहले पूरा किया। फिर जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई उसके 200 ईयर बीतने के बाद, यानी कलयुग के 230 ईयर के बाद, गोकर्ण जी ने ये कथा धुंधुकारी को सुनाई। वो गुरु पूर्णिमा के 7 दिन पहले शुरू की और गुरु पूर्णिमा को कंक्लूड की। और जब गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनाई उसके 30 ईयर बीतने के बाद सनत कुमारों ने नारद जी को ये कथा सुनाई। और वो कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर जिस दिन तुलसी विवाह होता है कार्तिक पूर्णिमा को कथा को विराम दिया। ये कथा जो है वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा, ऐसी सुंदर कथा की महात्म्य की बात कही। और अब भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण, पुराण के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण यानी भगवान को याद करना, जिनका आचरण है मंगल, उनको याद करने से मंगल होता है। तो जब भी हम भगवान को याद करते हैं उसी का नाम है मंगलाचरण। भागवत कथा का ये परंपरा है कि भगवान को कथा के शुरू में भी याद करते हैं, बीच में भी याद करते हैं, अंत में भी याद करते हैं। तो मंगलाचरण जो है वो बहुत ही अद्भुत है। कहा जैसे भगवान अनंत है ऐसे ही भगवान की कथा भी अनंत है। कथा कोई छोटी या सीमित वस्तु नहीं है। अब कोई वस्तु अनंत हो यानी कितनी पावरफुल हो, तो कथा भी अनंत है। इसीलिए कथा को कह पाना ये सरल बात नहीं है, क्योंकि कथा देवी अनंत है। इसलिए हर गुणी वक्ता को चाहिए कि कथा के प्रारंभ में प्रभु से विनती करे कि हमें शक्ति प्रदान करे ताकि हम आपके गुणों को गा पाए। इसी का नाम मंगलाचरण है। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया
इस पे तो बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या होती है, पर सबसे छोटा और मधुर भाव यही है कि हम सत्य परमात्मा को प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। इस प्रकार प्रभु को प्रणाम किया और कथा के क्रम में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। जो प्रश्न पूछा गया था कि हमको सार सुनाइए, तो कहते हैं कि किस प्रकार नारद जी आए और व्यास जी को बताया कि आप भगवान की बाल लीलाओं की कथा लिखिए, वो कथा सुनाई जो हमने कल सुनी थी। नारद जी ने कहा आपने बहुत कुछ किया है, पर भगवान में प्रेम कराने वाला पुराण अब तक लिखा नहीं है। भगवान में प्रेम कराने वाला पुराण आप लिखिए, बाल लीलाओं को लिखिए। और इस बात को समझाने के लिए नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। हे व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ कामवाली का काम करती थी। चतुर्मास जो भी चल रहा है, तो इंडिया में उस समय वर्षा की ऋतु होती है। साधु महात्मा लोग चलना बंद कर देते हैं, कहीं पे भी होते वहीं रुक जाते हैं। तो वो गांव में कुछ भजनानंदी संत आए थे वो ब्राह्मण के घर पे रहने के लिए। मैं छोटा था और मेरे में 2-3 गुण अच्छे थे, नारद जी ने बताए। एक तो मैं सुबह जल्दी उठता था और दूसरा मैं बहुत कम बोलता था। इसलिए वो ब्राह्मण ने कहा कि ये जो साधु महात्मा है उनके पास आप रहना, उनको जो कुछ सहायता चाहिए वो करना। नारद जी कहते मैं उनकी कुटिया को साफ कर देता, उनके लिए पानी भर कर लेकर आ जाता, और जब वो प्रसाद पा ले बाद में जो भी उनका जूठा बचे वो मैं खाता। सुबह के समय वो भजनानंदी संत तो ज्ञान, आध्यात्म और उपनिषद वेदों की बातें करते, वो मेरी समझ में नहीं आती। पर जब शाम की वेला में वही महात्मा लोग बड़ी सरल विधि से कृष्ण कथा सुनाते, जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको आनंद दे, उसमें मुझे बहुत मन लगता था। जब 4 महीने पूरे हुए, महात्मा लोग जाने लगे, तब मैं उनके चरणों में गिर गया और कहा मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। उन महात्माओं ने कहा तुम अपने माता के अकेले बेटे हो, भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। संसार को हमारे तन से एक्सपेक्टेशन है, भगवान को हमारे मन से एक्सपेक्टेशन है। यही रहो, तन से माँ की सेवा करो पर मन से भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा सुंदर मंत्र दिया। कहा कितना करना है, अमुक संख्या बताई। कहा मुझे तो गिनना नहीं आता है। कहा गिनने की चिंता छोड़ो, जब आपके जाप पूरे होंगे तो भगवान आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देंगे। कुछ दिन बीतने पर उनकी माता जब फूल लेने गई थी तो वहां एक सांप ने उनको डस लिया। नारद जी ने घर का सारा सामान बेचकर माता की उत्तर क्रिया की और घर त्याग कर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। वे कहते हैं एक पीपल पेड़ के नीचे जन्म मरण के 6 महीने पहले मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। प्रभु ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि अभी आपका कर्म बाकी है, आपको मृत्यु के बाद मैं दर्शन दूंगा। और जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई पीड़ा, कोई शोक नहीं। और तब उनका दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ और देवी लक्ष्मी ने उनको वीणा प्रदान की। हरि गुण गाते हैं और हरि नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे प्यारे नारद जी ने कहा कि देखो मैं दासी पुत्र में से देवर्षि बन गया, कैसे? भक्ति से बन गया हूँ। इसलिए आप भक्ति शास्त्र की रचना करें। ये नारद जी ही है जिन्होंने व्यास जी को भागवत पुराण लिखने के लिए इंस्पायर किया और वाल्मीकि जी को रामायण लिखने के लिए इंस्पायर किया। तो उनके ये 2 बड़े श्रोता शिष्य है और उनके 2 छोटे शिष्य है, ध्रुव और प्रहलाद। उन दोनों को नारद जी ने ही मंत्र दिया। तो ऐसा सुंदर नारद जी का
पिछले जन्म की कथा सुनाई और व्यास जी अब जब कथा लिख रहे हैं तो कथा की शुरुआत जहाँ भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती है वहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? कहा महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है, महाराज युधिष्ठिर अब राजा बन गए हैं। उस समय अश्वत्थामा के मन में अभी भी वैर भावना है। महाभारत युद्ध समाप्त होने वाला है, वहीं की ये कथा है। अश्वत्थामा के मन में वैर भावना है कि मुझे बदला लेना है पांडवों से। युद्ध भूमि में तो नहीं मार पाऊंगा, पर रात को जब वो सोते होंगे तब मैं उनको मारूंगा। परमात्मा श्री कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं। उन्होंने जान लिया कि अश्वत्थामा ऐसी कोई योजना बना रहे हैं। तो जहां 5 पांडव सोया करते थे वहीं टीनएजर उनके जो 5 पुत्र थे उनको सुला दिया। रात्रि के समय अश्वत्थामा आए और उन 5 का सर काट दिया और बड़ी खुशी के साथ दुर्योधन के पास आए और कहा मैंने पांडवों को मार दिया है। कहा मैं नहीं विश्वास करता हूँ, देखने दो। तो देखा ये तो पांडव पुत्र है। दुर्योधन को बड़ी ग्लानि हुई कि ये तो तुमने बड़ा निंदनीय कार्य किया है। यही लोग तो हमारे कुल को आगे बढ़ाते, हमारे लिए श्राद्धादि क्रिया करते। जब अर्जुन जी को पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है तो अश्वत्थामा को बलि पशु की तरह बांधकर देवी द्रौपदी के आकर लेकर आए। कहा देवी आप जो कहो वही दंड हम इनको देंगे। तब देवी द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दो। बोलो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी द्रौपदी ने कहा ये तो गुरु पुत्र है। पुत्र जो है वो पिता का ही रूप होता है। आप गुरु पुत्र को कैसे मारोगे? ये तो गुरु का ही रूप है। और जब मैंने अपने 5 बेटों को खोया है उससे उस दुख से जो मैं अभी गुजर रही हूँ वो दुख हम गुरु माता को क्यों दें? गुरु माता का तो कोई दोष नहीं है, हम तो इनको दंड देंगे, पर गुरु माता को फिर यही दुख से जाना पड़ेगा जो दुख से आज मैं गुजर रही हूँ, इसलिए उनको छोड़ दो। पर अर्जुन जी ने तो कमिटमेंट लिया था इनको मृत्यु दंड देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण की अपमान करना या तिरस्कार करना वो भी उसकी मृत्यु है। इसकी शिखा को काट दिया जाए। उसका मणि ले लिया और अश्वत्थामा को नगर से बाहर कर दिया। पर अश्वत्थामा के मन से वैर भावना अब तक गई नहीं है। तब अश्वत्थामा ने देखा कि पांडवों का एक ही अकुल दीपक बचा है, वो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक जन्म ले रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया देवी उत्तरा के गर्भ की ओर। माता को कुछ न हो लेकिन गर्भस्थ शिशु मर जाए। जब वो ब्रह्मास्त्र आया उत्तरा के पास, उत्तरा को जलन होने लगी। तब उत्तरा को देवी कुंती और देवी द्रौपदी ने ज्ञान दिया था जब वो शादी कर आई थी कि देखो हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई है तब भगवान श्री कृष्ण ही हमारी सहायता में आए हैं। इसलिए बेटी जब तुम्हारे जीवन में भी कष्ट आए तो प्रभु को याद करना। देवी उत्तरा ने परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया और तब प्रभु चतुर्भुज रूप में उत्तरा जी के गर्भ में चले गए और अपने सुदर्शन चक्र से और गदा से एक सुंदर केज जैसा बनाया जिससे अश्वत्थामा के शस्त्र का प्रभाव नष्ट हो गया। और तब उत्तरा जी ने बालक को जन्म दिया। जब वो बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही राशि के अनुसार उनका नाम रखा गया विष्णु रात। लेकिन बालक सबको घूर के देखता था, सबको एग्जामिन करता था, सबका परीक्षण करता था, इसलिए मुनियों ने उनका नाम परीक्षित रखा। क्या एग्जामिन करता था? देख रहा था कि वो पुरुष कहाँ है जिसने मुझे माता के गर्भ से बचाया है। तो सब में भगवान को एग्जामिन करता था। नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित जी का जन्म हुआ और अब
भगवान श्री कृष्ण ने सोचा बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब मुझे द्वारिका चलना चाहिए। प्रभु द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए तो मार्ग में कुंती देवी खड़ी हो गई और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने हमको हर विपत्तियों से बचाया है। ऐसे कृपालु प्रभु को हम नमन करते हैं। कहने के लिए तो मैं आपकी बुआ हूँ, लेकिन आप तो सबके आत्मा, सबके ईश्वर है। हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति आती रहे, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तब आप हमें बचाने के लिए आते हैं, और जब आप आते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में विपत्ति आती रहे। ऐसा सुंदर वरदान मांगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वही हमको चाहिए जिससे आप हमें मिलते रहे। देवी कुंती का और अपने बुआ का प्रेम देखकर भगवान ने सोचा आज आगे बढ़ना मुश्किल है। कहा ठीक है, मैं भी रुक जाता हूँ। देवी कुंती को लगा मेरे प्रेम के कारण रुक गए हैं। द्रौपदी को लगा मेरे भैया है, मेरे प्रेम के कारण रुक गए हैं। पांडवों को लगा हमारे कारण रुक गए हैं। लेकिन सर्वांतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण के रुकने का एक कारण है, उनके प्यारे भक्त गंगा पुत्र पितामह भीष्म जो बाण सैया पर लेटे हैं और कन्हैया को याद कर रहे हैं। उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, जब चाहे तब उनकी मृत्यु हो सकती है। प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भगवान का दर्शन होगा तब बाद में मैं अपने प्राण त्याग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर जी अब राजा तो बन गए हैं, पर उनके मन में बड़ी अशांति है कि कितने जीवों को मारकर मैं राजा बना हूं। तो कहा, धर्मराज, आप और हम सब चलते हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास और उनके पास से दुर्लभ ज्ञान प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष से कोने कोने से ऋषि महात्मा गंगा पुत्र भीष्म का दर्शन करने के लिए आए हुए थे, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ में आए। और तब युधिष्ठिर जी ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे पितामह भीष्म को, और भीष्म पितामह ने सुंदर सुंदर उसके उत्तर दिए महाभारत के अनुशासन पर्व में। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, हे पितामह भीष्म, युधिष्ठिर उवाच, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मत किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। हे पितामह, आपने हमें स्त्री धर्म बताया, राज धर्म बताया, पुत्र धर्म बताया। धर्म यानी कर्तव्य, ड्यूटी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब भीष्म पितामह ने कहा, भीष्म उवाच, एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मत यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तविर्चिन्नरः सदा। पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। व्यास जी कहते हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़कर भोजन कर लो। सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ के नहा लो। और लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़कर दान कर लो। और कहा, कोटिम त्यक्त्वाम हरिम स्मरेत, करोड़ों कामों को छोड़कर भगवान हरि को याद कर लो, क्योंकि जो भगवान को याद करता है वो सबसे बड़ा पुण्य है, वो सबसे महत्व की ड्यूटी है। जीवन भर हम लोग चाहे कुछ भी करें और अंतकाल हमें भगवान की याद नहीं आए तो जन्म मरण के फेरे में आना पड़ेगा। लेकिन जीवन भर और कुछ भी करे लेकिन अंतकाल भगवान को याद करता है तो प्रभु गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरेन् मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल जो भी मुझे याद करके शरीर त्याग करता है वो सीधा मेरे धाम में आता है। तो परमात्मा को याद करना ये सबसे बड़ा धर्म है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूटी है। ऐसा सुंदर कहते हुए पितामह भीष्म ने भगवान को 1000 नामों से याद किया, उसी का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। पितामह भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया। कहा, महाभारत तो सागर है, उसमें 1,00,000 श्लोक है। सागर में तो मोती होते हैं, रत्न होते हैं। कहा, महाभारत रूपी सागर के 2 रत्न है,
भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम। भगवत गीता जो हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, वो कोई इंडिपेंडेंट बुक नहीं है, वो महाभारत का ही एक पोर्शन है। जैसे सुंदरकांड जो हम लोग पढ़ते हैं वो कोई इंडिपेंडेंट बुक नहीं है, रामायण का ही 5वां कांड अलग से लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही गीता है। और दूसरा अद्भुत रत्न है महाभारत का विष्णु सहस्त्र नाम, जिसको पितामह भीष्म ने गाकर भगवान की स्तुति की। और अब देखा कि उत्तरायण का काल आ गया है, सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर है और आकाश से सारे वर्षा के बादल चले गए हैं, इसी का नाम है उत्तरायण। अभी इंडिया में 2 महीने मॉनसून है, अभी थोड़ा क्लाउड है, लेकिन जब 14 जनवरी आता है तो सारे पानी के क्लाउड चले जाते हैं। फिर 14 जनवरी के बाद से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ रेन का कोई चांस रहता नहीं है, आकाश सब साफ हो जाते हैं। तो कहा ये सूर्य जो है वही आत्मा है और आकाश में जो बादल है वही माया है। जब सारे माया के आवरण निकल जाए और हमको ये रियलाइज हो कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग है, उस समय जो प्राण त्याग करता है वो फिर लौट कर आता नहीं है, उसी समय को कहते हैं उत्तरायण। पितामह भीष्म ने देखा कि अब ये उत्तरायण का भी काल है और परमात्मा श्री कृष्ण मेरे सामने है, इससे अच्छा अवसर क्या होगा शरीर त्यागने का। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मधुर स्तुति की। आओ हम स्तुति का गायन करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्तुति के भावों से युक्त जो गीत है वो भजन का गायन करते हैं। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर कोई प्रसाद लेकर आए तो कृपया आगे आकर वो चढ़ा सकते हैं। बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, भीष्म पिता लेटे भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं 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 भीष्म पिता। देखा कृष्ण रूप सुंदर सूती कोकिला, 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 सूती कोकिला भीषम सूती कोकिला, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता। अंत समय में शरण मिला है गोविंद भगवान, अंत समय में शरण मिला है गोविंद भगवान, अंत समय में शरण मिला है गोविंद भगवान, गोविंद भगवान बोलो गोविंद भगवान, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता, बानशैया पे लेटे हैं भीष्म पिता। पीताम्बर को धारण किया अर्जुन के सखा, पीताम्बर को धारण किया अर्जुन के सखा,
अर्जुन के सखा कृष्ण अर्जुन के सखा कान भैया पे लेते हैं भजन पिता 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 पूरन करने रखे सैया उठाए मेरे प्रतिज्ञा पूरन करने रखे सैया उठाए मेरी प्रतिज्ञा पूरन करने रखे सैया उठाए मेरे प्रतिज्ञा पूरन करने रखे सैया उठाए रखे सैया उठाए रखे सैया उठाए कान सैया पे लेते हैं कान सैया पे लेते हैं भजन पिता कान सैया पे लेते हैं भजन पिता कान सैया पे लेते हैं भजन पिता सुंदर जुटी चाल है मधुर मधुर मुस्कान 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 मधुर मधुर मुस्कान कृष्णा मधुर मधुर मुस्कान कान भैया पे लेते हैं भजन पिता कान भैया पे लेते हैं भजन पिता कान भैया पे लेते हैं भजन पिता कान भैया पे लेते हैं जय हो। परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी आंखों के आगे देखकर विश्व पितामह ने सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु ये मैंने अपनी जो बुद्धि है वो आज तक कहीं नहीं लगाया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अब मैं अपने प्राण त्याग उससे पहले मेरी बुद्धि मैं आपको अर्पण करता हूँ, मेरा मन आप में लगाता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते पितामह विष्णु ने महाप्रयाण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका गमन किया। यथाकाल वहां पर विदुर जी जो महाभारत के युद्ध से पहले तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, वे लौट कर आए। पांडवों को बड़ा आनंद हुआ कि आप आए तो हमें बड़ी खुशी है। और तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया कि अब तक घर में क्यों पड़े हुए हो, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु भी बिगाड़नी है? ये सारी आसक्ति त्याग कर भगवान का स्मरण करो। तब भाई विदुर की बात मानकर बिना किसी को बताए धृतराष्ट्र और गांधारी ने घर का त्याग किया और गंगा जी की सप्त धारा सुंदर तीर्थ में जहाँ पर है, जहाँ पर 7 ऋषियों ने देवी गंगा का स्तवन किया तो देवी गंगा 7 अलग अलग धाराओं से निकली। उस स्थल पर आकर यथाकाल उन्होंने अपने प्राण त्यागे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की याद अर्जुन जी को बड़ी आ रही है। कहा मैं भगवान को मिलने जाता हूँ, ठीक है। और जब वे लौट कर आए अर्जुन जी, तो धर्मराज ने देखा कि अर्जुन जी का चेहरा उदास है, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कहा क्या तुमने कोई बड़ा अपराध किया है? कहा नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी ग्लानि क्यों है? तो कहा परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में था तो मैं हमेशा विजयी रहा। अब जब भगवान मेरे साथ में नहीं है तो मार्ग में मुझे ट्राइबल लोगों ने लूट लिया। समय समय बलवान है, नहीं मानव बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। पांडवों ने शोक व्यक्त किया और अब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई है। एक दिन देखा नगर में एक नया डिवाइस आया था। धर्मराज ने पूछा ये डिवाइस का नाम क्या है? तो कहा ये डिवाइस का नाम है
ताला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोला अब तक तो ताले की जरूरत पड़ी नहीं। बोला अब ऐसा समय आया है लोगों को सेफ्टी के लिए ताले की जरूरत है। पांडवों ने सोचा अब हम लोग भी यहाँ रहकर क्या करेंगे। तब तक परीक्षित जी सुयोग्य हो गए थे। उनका राज्याभिषेक करके पांडवों ने भी देवी द्रौपदी के साथ में और परिवारजनों के साथ में स्वर्गारोहण किया। स्वर्ग की ओर बद्रीनाथ की ओर यात्रा की। अब परीक्षित जी महाराज जो है वो चक्रवर्ती राजा बने हैं। पूरे विश्व में उनका राज्य है। एक दिन वे विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष है और वो खेती कर रहा है। उसने हल के एक बाजू को गाय रखा है और दूसरे बाजू में बैल रखा है। वो बैल भी वैसा जिसका केवल एक पैर है। बहुत क्रोध आया राजा को कि मेरे राज्य में तो गाय का आदर होना चाहिए। गाय को कौन हल से जोतता है। और देखो ये कितना निर्दयी पुरुष है कि बैल एक पैर पे खड़ा है फिर भी उसके पास हल जुतवा रहा है। बैल के पास आकर पूछा कि आपका ये हाल किसने किया है। बैल बड़ा गुणी था क्योंकि धर्मकार हो गए। कहा किसी का नाम मैं क्यों लूं। कहा महाराज ये तो एक अनएक्सपेक्टेड प्रश्न है कि हमको दुख कौन दे रहा है। कोई कहते हैं हमें हमारे कर्म से दुख मिलता है, कोई कहते हैं हमारे स्वभाव से मिलता है, कोई कहते हैं हमारे प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन अब तक किसी को मालूम नहीं है क्लियरली कि दुख क्यों मिलता है। तब राजा समझ गए कि ये काल पुरुष ने ही लगता है ये हाल किया है। पूछा तुम कौन हो। तो काल पुरुष ने कहा मैं कलियुग हूं। और ये बैल कौन है। कहा ये धर्म है। और ये गैया कौन है। कहा ये पृथ्वी है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, यानी धर्म की चारों क्वालिटीज ऑन एवरेज सब में बाय डिफॉल्ट रहती थी। सत्य, पवित्रता, तप और दया और दान, ये 4 चरण है। सत्युग में सबको सत्य की राह पे चलने का अच्छा लगता था, तप करना भी अच्छा लगता था और पवित्रता सारे हाइजीन रूल का पालन करने में बड़ा अच्छा लगता था और दया दान करना। लेकिन फिर जब त्रेता युग आया तो धर्म 3 चरणों पर हो गया, 1 चरण कम हो गया। और द्वापर में धर्म के केवल 2 ही लक्षण रहे और कलयुग में केवल 1 ही लक्षण है। एक ही लक्षण पर धर्म टिका है और वो यही है कि ये न केन प्रकारेण दान किए कल्याण। धर्म का आधार कलयुग में दया और दान है। हम लोग सत्य का भी आचरण न कर पाए, तप भी नहीं कर पाए, पवित्रता का पालन भी नहीं कर पाते हैं। आउटसोर्स हम कितना करते हैं चीजों को। पहले तो लोग सारा चीज इन हाउस करते थे, सबकी पवित्रता का ख्याल रखते थे। लेकिन 1 चरण पे आज भी धर्म टिका है, वो है दया और दान। किसी दिन दुखी पर दया कर दो तो धर्म हो गया और यथाशक्ति दान कर दो तो धर्म हो गया। कलयुग में दया दान ही धर्म का आधार है। तो कहा जब ऐसा तुम्हारे काल में है तो तुम यहां नहीं रह सकते हो। कलयुग को कहा यू कांट स्टे हियर। कलयुग ने कहा तो महाराज मैं कहाँ जाऊं, पूरे विश्व में तो आपका ही राज्य है। देखो मेरे काल में ये बात है कि धर्म के अच्छाई सब कम हो गई है, लेकिन मेरे टाइम एरा के कुछ लाभ भी है। क्या लाभ है। कहा मेरे युग में केवल नाम संकीर्तन से भगवत प्राप्ति होगी और कली कर एक पुनीत प्रतापो, मानस पुण्य हो ही नहीं पापो। कलयुग में मन से किया गया पुण्य भी पुण्य में काउंट होता है। मन से कोई पाप हो जाए तो उसका कोई दंड नहीं है। बाकी युगों में ऑपोजिट था। कलयुग में अगर हम मन से भी किसी का अच्छा चाहे तो वो भी पुण्य है, वो पूरा पुण्य में काउंट होगा, भले फिजिकली उसको हेल्प न कर पाए। तो कली कर एक पुनीत प्रतापो, मानस पुण्य कोई नहीं पाप। ये 2 लाभ है। महाराज परीक्षित तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, कन्हैया को माखन प्रिय है। कहा देखो बाकी सब बात साइड में, लेकिन ये अच्छे गुण है कि खाते पीते चलते काम करते जो भी नाम संकीर्तन करेगा भगवान को पाएगा। तो कहा तो फिर
लिमिटेड स्पेस पे ही तुम रहोगे, ऑल पूरा पृथ्वी नहीं कवर करोगे। कहा ठीक है, आप मुझे रहने के लिए थोड़े स्थान बता दो, वहीं पर मैं रहूंगा। तो कहा सबसे पहले जहां पर जुआ खेला जाता है वहां आप रह सकते हो। नंबर 2 कहा जहां पे जीव हिंसा होती है वहां पर आप रह सकते हो। नंबर 3 तो कहा जहां मदिरा पान होता है वहां आप रह सकते हो। नंबर 4 जहां पर स्त्री पर पुरुष गमन होता है वहां पर आप रह सकते हो। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज्य में तो ये चारों पर बैन ही लगा हुआ है, तो फिर कहाँ रहूंगा? तो कहा ठीक है, 5वां स्थान में देता हूं, सोने में आप रह सकते हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सोने का क्या तात्पर्य है? तो कहा जो अनिति से प्राप्त धन है उसमें आप रह सकते हैं। और दूसरा जब सो जाए कोई तब उसमें रह लेना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सोना मतलब सोना भी है। तो सोवत है नर खोवत है, जागत है नर पावत है। तो कलयुग में सब जागृत रहे, आलस्य से दूर रहे। और तब इस प्रकार कहकर महाराज परीक्षित लौट कर आए। अब कलयुग प्रतीक्षा में है कि जैसी राजा ऐसी प्रजा। अगर सबके ऊपर मेरा प्रभाव डालना है तो पहले राजा के ऊपर ही प्रभाव डालना पड़ेगा। एक दिन परीक्षित जी के मन में इच्छा हुई, चलो देखते हो कि हमारे बाप दादा ने क्या खजाना छोड़कर गए हैं। तो कहा कि खजाने में एक बड़ा सुंदर मुकुट था। जब भीमसेन ने जरासंध को मारा तो जरासंध तो मर गया, पर उसका मुकुट बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे रत्न मणि और सुवर्ण से जड़ित था। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव। और भीमसेन ने कहा सहदेव क्या मैं ये मुकुट ले जा सकता हूं? तो सहदेव तो टीनेजर था और भीमसेन बड़े बलवान थे। सहदेव ने सोचा कि भाई ना बोलूंगा कहीं मुझे एकदम मुक्का नहीं पड़ जाए, तो कुछ भी उसने बोला नहीं, तो लेकर आ गए। अब आप जानते हैं जरासंध तो कैसा दुराचारी था, कंस का ससुर था। उसने जो कमाया था वो तो सब लूट और चोरी के द्वारा ही, छीन से, बलजबरी से ही किया था। आज परीक्षित जी महाराज ने वही जरासंध का मुकुट अपने सर पे धारण किया है। सर पे धारण करते ही ख्याल आया चलो हम लोग आज शिकार के लिए चलते हैं। परीक्षित जी महाराज शिकार के लिए वन गमन करते हैं, लेकिन उनको कोई भी प्राणी मिला नहीं। तो मध्याह्न काल हुआ, थक गए, पेट में एक अग्नि प्रकट हुई जिसका नाम है भूख, जिसको कहते हैं जठराग्नि। बहुत भूख और प्यास लगी, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो देखा एक आश्रम था। महाराज परीक्षित ने आश्रम के भीतर आए तो वहां पर समीक नाम के ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे थे और कोई भी नहीं था। सब लोग कहीं कहीं अपने काम पे लगे थे। राजा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये ऋषि मुनियों को हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं और जब हम आते हैं तो इनके पास टाइम नहीं है, ना ये टैक्स देते हैं ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो मुझे वेलकम नहीं करना पड़े इसलिए ऋषि ने आंखें बंद कर दी है। ऐसा मन में ख्याल आया। ये सब कलयुग का प्रभाव था। सारे एडवर्स पॉसिबिलिटी उनको दिखाई दे रही है। तो वहीं पे एक मरा हुआ सांप था। उन्होंने अपने बाण से वो सांप को उठाया और मुनि के गले में डाल दिया। मुनि में जरा भी चेंज हुआ नहीं। तब राजा को लगा लगता है सच में तप कर रहे होंगे, और वे तुरंत वहां से लौट आए, अपने घर पर आए और जैसे ही अपना मुकुट उतारा उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे पूर्वज पांडव तो महात्माओं के गले में पुष्पमाला पहनाया करते थे और आज मैंने महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। ये कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई है। हे प्रभु मुझे इसका दंड जल्दी से जल्दी मिल जाए, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का दंड अगर यहाँ मिल जाए तो वही डिस्काउंटेड दंड होता है। मरने के बाद जो यमराज दंड देते हैं वो प्लस इंटरेस्ट होता है। बोलो श्री हरि की। तो
तो राजा ने यही विनती की कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे अपराध का दंड मिले। और तब एक ऋषि कुमार ने जाकर समीक ऋषि के बेटे, जिसका नाम था श्रृंगी, जो नदी में था, उसको समाचार दिया, अरे एक राजा आश्रम में आए थे और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए हैं। श्रृंगी के आंखें लाल हुई कि ये राजा लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि वे राजा है तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे राजाओं को दंड देना चाहिए। तुरंत हाथ में जल लिया, वो ब्रह्म तेज से युक्त था, और जल में अंजलि, हाथों में जल लेकर कहा, जिस किसी ने भी ये किया हो उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से हो। ऐसा श्राप देकर वो भागा हुआ पिताजी के पास आया, पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, फुट फुट के रोने लगा। कुछ क्षणों के बाद जब समाधि पूर्ण हुई तब समीक ऋषि ने आंखें खोली, पूरी बात कह सुनाई। समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ, अरे ये तुमने क्या किया? महाराज परीक्षित तो भगवान श्री कृष्ण के आश्रित है, पांडवों के वंश में है, ये तो धर्मात्मा राजा है, इनकी हम सबको जरूर है। लेकिन अब क्या हो, जो कह दिया वो तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग कम से कम राजा को सूचित कर सकते हैं कि उनको ये श्राप मिला है, ताकि वो मृत्यु की तैयारी कर सके। कुछ ऋषि कुमारों को तत्काल भेजा और ऋषि कुमारों ने आकर राजा परीक्षित से कह सुनाया कि ऐसा श्राप आपको मिला है। परीक्षित जी महाराज ने प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु धन्य है, आपने मुझे मेरे अपराध का दंड दिया है। और तब वे तुरंत ही अपने घर का त्याग करके गंगा तट पर आते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। वहां पर ऋषि मुनि थे, उनको प्रश्न पूछा कि जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, उसको अपनी मृत्यु सुधारना हो, उसके लिए क्या उपाय है? सारे मुनि चुप है कि भाई 7 दिनों में क्या हो सकता है, हम लोगों को तो लाइफ टाइम लगे हुए। तब परीक्षित जी ने देखा सारे महात्मा चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहा आपकी चुप्पी को मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने एक ऋषि का अपराध किया है, तो फिर एक ऋषि क्यों मुझे बचाए? आपकी चुप्पी ठीक ही है। तब भगवान श्री कृष्ण को पुकार करते हैं, जो परमात्मा ने मुझे माता के गर्भ में बचाया था, वही प्रभु मेरा मरण सुधारने के लिए मुझ पर कृपा करे। ऐसी सुंदर स्तुति करते परीक्षित जी महाराज, वो हम लोग सब भजन के द्वारा गाते हैं। कृष्ण कृष्ण कन्हैया दया करो, 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नाम का
का संकीर्तन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। और तब वहां पर अनायास ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जब व्यास जी ने ये 18,000 का श्रीमद् भागवत पुराण रचा, तब उन्होंने निश्चय किया कि पुराण की तो रचना हो गई है, पर ये पुराण में उसी को दूंगा जो परमहंस श्रेणी का हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण के हर अध्याय के अंत में आता है इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यायाम संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है। ये परमहंस क्या होते हैं? तो कहा जो हंस होते हैं उनको अगर दूध और पानी मिलाकर दे दो तो दूध को ग्रहण करते हैं, पानी को रहने देते हैं। परमहंस श्रेणी के जो श्रोता होते हैं वो गुणग्राही होते हैं। प्यारे भोलेनाथ जब देवी सती अपना देह त्याग करती है तो हंस का रूप लेकर कागभूषुंडी महाराज के यहाँ राम कथा सुनते हैं। तो अपने शिष्यों को ट्रेलर यानी 5-7 श्लोकशाली सिखाया और कहा जब आप लोग लकड़ी लेने जाओ, हवन की तैयारी करो, जंगल में कुछ काम के लिए जाओ, तो ये 5-7 श्लोकों को गाना है। और जो भी ये श्लोकों को सुनकर इसमें इंटरेस्ट ले उसको लेकर यहाँ आना है। तो हवन के लिए सूखी लकड़ी लेने के लिए जब शिष्य वन में जाए तो श्लोकों को गाए। कुछ लोगों को इंटरेस्ट लगे, कुछ महात्माओं को नहीं लगे, लेकिन वहीं पर वन में जहाँ सुखदेव जी महाराज परमात्मा का ध्यान लगाकर बैठे थे, जब उनके कान में श्लोक गए, पहला श्लोक इस प्रकार का था कि परमात्मा श्री कृष्ण कैसे दयालु है। जो पूतना उनको विष पिलाने आई थी, उस पूतना को भी वो परम धाम दिया जो अपनी माता देवकी और यशोदा को दिया। ऐसे अर्थ का एक श्लोक था। और दूसरा श्लोक ऐसा था कि भगवान के हाथों में मुरली है, कान पे सुंदर पुष्प है, मस्तक पर मोर मुकुट है, कर्णयोः कर्णिकारम। तो भगवान के रूप का जो बाल रूप है कन्हैया का वेणुधारी, उस रूप के वर्णन का श्लोक था। तो कहा ये तो कितने सुंदर परमात्मा है, रूप भी इतना मधुर है और उनका स्वभाव भी कितना सुंदर है कि पुतना जैसी राक्षसी को भी मुक्ति प्रदान की। तो उन्होंने तुरंत उन शिष्यों को पूछा कि ये श्लोक किस ग्रंथ के हैं? तो कहा ये तो अभी लेटेस्ट है। कहा इसकी रचना किसने की है? कहा महर्षि व्यास ने की है। जैसे कान में शब्द पड़ा व्यास जी ने की है, एकदम नाच उठे कि वो तो मेरे पिताजी है। देखो क्या हुआ, जब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही घर छोड़कर चले जाते हैं। कहते अगर यहाँ रहूंगा बॉन्ड होगा, मैं फंस जाऊंगा। व्यास जी चिल्लाते रहे पर सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी के ऑन बिहाफ उस पत्तों ने, ट्रीज ने जवाब दिया। तब जो सुखदेव जी महाराज जन्म से ही पिता का त्याग, माता पिता और घर का त्याग कर लिए थे, वे सुखदेव जी महाराज अब भागवत कथा सुनने के लिए वापिस अपने पिता के आश्रम की ओर आए। व्यास जी ने जब सुखदेव जी को देखा बहुत प्रसन्न हुए कि यही सबसे योग्य इसके शिष्य है, देने योग्य यही है। और तब व्यास जी ने ये पूरा पुराण सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी महाराज ये पुराण का निरंतर स्मरण करते रहते हैं और बड़े ही अवधूत अवस्था में रहते हैं। अवधूत यानी बाहर की कोई स्थिति उनको प्रभावित कर पाती नहीं है। कोई लोग उनको नहीं पहचानते हैं तो उनके ऊपर धूल फेंकते हैं, बड़ा बुरा कहते हैं, वो उससे कभी प्रभावित नहीं होते। कोई उनको पहचान जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, वहां पर भी वे रुकते नहीं हैं। ऐसे स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले सुखदेव जी महाराज बिना बुलाए गंगा तट पर आए। जब वे वहां पर आए ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान सूर्य ही आकाश मंडल से चलकर आ रहे हैं। ये सुखदेव जी महाराज और कोई नहीं, भोलेनाथ का ही रूप है। बोलो उमापति महादेव की जय। सारे महात्मा खड़े हो गए। उस सभा में व्यास जी भी थे,
वशिष्ठ, भृगु आदि ऋषि वृंद थे, सब खड़े हो गए। कहा आयु में भले वो कम थे पर उनका तेज बहुत ही अद्भुत था। एक ही आसन खाली था, वहां पर सुखदेव जी महाराज आकर बैठ गए और तब परीक्षित जी ने उनके चरणों में सर रखा और जैसे ही सुखदेव जी ने अपना हाथ उनके सर पर रखा, सारा भय चिंता समाप्त हो गई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुखदेव जी का आगमन ही गुरुदेव का आगमन है और सुंदर भजन के द्वारा उन्हें याद करते हैं। मन में मिले है आराम, मिले जब गुरु जी का ज्ञान, मेरे गुरुजन को प्रणाम, ध्यान करे गुरु धाम, ध्यान करे गुरु गुरु जन को प्रणाम, करे गुरु करे गुरु गुरु की महिमा निराली है, गुरु की महिमा निराली है, मार्ग वही दिखाते हैं, मार्ग वही दिखाते हैं, गुरु की महिमा निराली है, मार्ग वही दिखाते हैं, मन में मिले मेरे गुरु जन को प्रणाम, ध्यान करे गुरु का, ध्यान करे गुरु का। दीपक जीवन है, दीपक जीवन है, गुरु ही से जलाते हैं, गुरु ही से जलाते हैं, दीपक जीवन है, गुरु ही से जलाते हैं, मन में मिले है आराम, मिले जब गुरु जी का ज्ञान, मेरे गुरु जन को प्रणाम, ध्यान करे गुरु का, ध्यान करे गुरु का। श्रद्धा से हम जपले खानी, श्रद्धा से हम जपले खानी, गुरु मंत्र कल्याण करे है, गुरु मंत्र कल्याण करे है, श्रद्धा से हम जपले खानी, गुरु मंत्र कल्याण करे है, मन में मिले है आराम, जब मिले गुरु जी का ज्ञान, मेरे गुरु जन को प्रणाम, ध्यान करे गुरु का, ध्यान करे गुरु का, ध्यान करे गुरु का, ध्यान करे गुरु का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग जिसमें बिना बुलाए सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। जैसा हमने सुना वे कहीं रुकते नहीं थे, मानो परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही वो वहां पर आए हो। कहा जब भी कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आश्रित होता है तो भगवान ही उसके कल्याण के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाते हैं।
परीक्षित जी महाराज ने कोई लेटर या संदेशा नहीं भेजा था, पर पहले उनके जीवन में कभी सुखदेव जी नहीं आए, पर जब वो तैयार हुए भगवान को पाने के लिए तो भगवान ने सुखदेव जी को वहां पर भेजा। जो स्थान पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, उस स्थान गंगा तट पे आज भी है, उसका नाम है सुखताल। वहां पर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और तब सुखदेव जी महाराज उन्हें अनुग्रहित करते हैं कि आप चिंता छोड़कर जो भी आपके प्रश्न है वो पूछो। और एक एक करके परीक्षित जी महाराज सुंदर सुंदर प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा, ये सृष्टि के बारे में बताइए। और तब सुखदेव जी महाराज पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं और बाद में कथा की महिमा का वर्णन संक्षिप्त में सुनाकर शुरू करते हैं। कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कानों से हरि कथा नहीं सुनी तो कान कान नहीं, पर सांप के रहने के बिल है। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। आंखों से संत का दर्शन नहीं किया तो आंख आंख नहीं, पर जैसे मोर के पीछे में आंख बनी होती है, बस उसी तरह है। खाली देखने के काम नहीं आती है, इसी तरह है मानो। कहा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। आगे कहा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जीते जी भगवान में भक्ति उत्पन्न नहीं की तो वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। इस प्रकार के सुंदर भावों का वर्णन हुआ। और फिर परमात्मा श्री कृष्ण को याद करके सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में तो वो परम तत्व ही है और कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब परमात्मा के मन में इच्छा होती है कि मुझे लीला करनी है, मुझे खेलना है, तब वो मल्टीप्लाई होते हैं। क्योंकि खेल कूद अकेले में हो सकता नहीं है, खेलने के लिए एक से ज्यादा चाहिए। गांव में जब सब घर साथ में हो और आसपास के जो बच्चे हैं वो मिलजुल कर खेलते हो और तब उनमें झगड़ा होता है, वो झगड़े के कारण परिवारों में भी झगड़ा हो जाता है। कल से हमारा बेटा तुम्हारे बेटे से बात नहीं करेगा और ऐसी ऐसी बात होती है, पर एक दिन बीतने के बाद फिर वो दोनों साथ में खेलते हैं। कल तो इतना बड़ा झगड़ा था, आज फिर खेल रहे। तो बोले, भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ? खेलना है तो एक से ज्यादा चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही जब भगवान के मन में, परमात्मा के मन में इच्छा हुई कि मुझे क्रीड़ा करनी है, ये संकल्प होते ही सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें प्रभु ही देखा कि और कोई तो है नहीं और कुछ भी नहीं है, तो प्रभु ही रॉ मटेरियल बनाते हैं और प्रभु ही रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक स्पाइडर होता है, वो वेब का इंग्रेडिएंट भी अपने भीतर से क्रिएट करता है और वेब का डिजाइन भी खुद करता है। इसी तरह परमात्मा ये सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए परमात्मा ये सृष्टि के कण कण में है, क्योंकि ये सृष्टि कहीं और से नहीं, भगवान से ही प्रकट हुई है। एवरीथिंग इज हीज एंड एवरीथिंग इज ही। सब कुछ में सब कुछ भगवान का है और सब में भगवान है, क्योंकि ये सृष्टि की उत्पत्ति प्रभु से हुई है। जही सृष्टि बनाई, जही सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। तो उनके साथ और कोई भी सहायक नहीं था। और तब भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और तब प्रभु ने कहा, अब आप ये सारे रॉ मटेरियल है, इससे जीव सृष्टि का निर्माण शुरू करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसमें फंसू नहीं, इसलिए मुझे प्रभु आप योग्य ज्ञान दीजिए। और तब भगवान उनको 4 श्लोक में भागवत का ज्ञान देते हैं, जिसका भाव यही है कि परमात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, उनमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं है, वो ऑल द टाइम पूर्ण के पूर्ण बने रहते हैं। और माया के कारण वो 2 रूपों में दिखाई देते हैं।
तो जब भी भगवान को सृष्टि की उत्पत्ति करनी होती है तो माया का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे हम लोग राइस को खेत में बोएंगे तो राइस नहीं होगा, लेकिन धान को बोएंगे तो राइस होगा। तो कहा ये जो राइस है वो शुद्ध ब्रह्म है और ऊपर का जो छिलका है वही माया है। जब भगवान क्रिएट करना चाहते हैं तब उनको माया का आश्रय लेना पड़ता है। माया के चलते ही वो परमात्मा एक से अधिक रूपों में भाषित होता है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जब माया हो तभी ब्रह्म और जीव ये दो एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं। अगर माया ही नहीं हो तो सभी वो परम तत्व ही है। तो भगवान जब सृष्टि का निर्माण का कार्य करते हैं तो माया का आश्रय लेते हैं। माया के कारण चीजों में परिवर्तन होता रहता है और वो परमात्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए हे पितामह ब्रह्मा, आप ये बात का ध्यान रखें कि भले उत्पत्ति स्थिति संहार करते हैं, इससे वो परम तत्व में कोई चेंज होता नहीं है। इस प्रकार का सुंदर भागवत उपदेश ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, नारद जी ने व्यास जी को किया, व्यास जी ने उस 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बनाए और फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने ये भागवत पुराण परीक्षित जी को सुनाया। जब वे परीक्षित जी को सुना रहे थे उस सभा में सूत नाम के ऋषि भी बैठे थे और फिर सूत जी ने ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चतुर्श्लोक की भागवत कथा के साथ ही दूसरे स्कंद की कथा पूर्ण होती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम स्कंद में परीक्षित जी का चरित्र और दूसरे स्कंद में सुखदेव जी के प्रश्न पूछना और सृष्टि विषयक बातें कहना, वो आज हमने सुना है। अब तीसरे चौथे स्कंद की यात्रा हम लोग कल करेंगे। हाथ उठाकर प्रभु के शरणागत हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। आरती के क्रम में हम लोग सब धीरे से खड़े होकर जुड़ जाते हैं। संचय स्वामी जय जगदीश
किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिला दया में, किस विध मिला दया में, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम राक्षक मेरे, करुणा हाथ उठाओ, करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, फल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, फल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतल जल की परिक्रमा कर लेते आरती के राइट राउंड जलेन शीतलीकरणम प्रभु को दर्शन कराते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की गजानन गणपति महाराज की, अम्बे मैया की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आप स्वयं आरती लेकर सभी कुछ क्षणों के लिए बैठ जाते हैं। आज भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करके क्रम को विराम करते हैं। आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवंदनम्। थोड़ा सा पानी लेकर हैंड वॉश कर लेते हैं और पुष्प हाथों में ले लेते हैं। प्रभु आज दूसरे दिन की पूजा कृपा आपकी कृपा से संभव हुई है, धन्यवाद के लिए पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आज हमने जो भी कुछ अच्छा किया है आपको अर्पण करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। 3 बार बोलेंगे श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। विष्णु स्मरणार्थ परिपूर्णतास्तु। खड़े होकर सबको राम राम जय सिया राम करते हैं। जय सिया राम। प्रसाद ग्रहणम, प्रसादी ले लेते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे साथ में रोडिल भाई जी और आदर्श रामायण मंडली के सदस्य जुड़े हैं, सबको खूब धन्यवाद। जितने आए हुए श्रोताओं को भी खूब धन्यवाद। सभी जरूर प्रसाद महाप्रसाद पाकर ही जाए। जय हो। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, दूसरे दिन के कथा प्रसंग में अपने ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम परिवार की ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत, एक बार फिर से अभिनंदन। और परम आदरणीय बड़े ही सुंदर चित्त वाले हमारे आचार्य श्री को हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दूसरे दिन का क्रम भी बड़े सुंदर रूप से निभाया। प्रिय श्रोतागण, आज हमारे समक्ष कई लोग आए हुए हैं। दूर से मेरी बहन जीजा परिवार सिडनी से आए हुए हैं और दूर से कल भी आए थे ओम सत्संग रामायण मंडली के जो प्रधान है श्री जगदीश जी, आपका भी स्वागत है। और ख़ास तौर से बड़े ही जाने माने लंबासा और ओकलैंड के सज्जन और बड़ा सुंदर कथा करते हैं श्री सत्याचरण जी, जो आज हमारे सामने बहुत सालों बाद ऐसा लगता है प्रस्तुत हुए। बहुत साल बाद, कल आपके बारे में बात कर रहे थे, आज आपने दर्शन दे दिया, ये हम भगवान की कृपा समझेंगे। तो फलस्वरूप आज हम कथा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे आगे आएँ और 2-4 शब्द, हमारे पास लगभग 4-5 मिनट है, कृपया आप हमें कुछ ज्ञान की दृष्टि दें। श्री सत्या जी। परम पूजनीय एवं परम वंदनीय आचार्य जी, गृह मालिक, रिश्ते से हमारे समधी भाई है, इनकी पत्नी मेरी बहन है, आप सभी को भी वंदन करता हूँ। उपस्थित धर्म बांधो, आश्रम माताएं, देवियों या बच्चों,
सर्वप्रथम मैं सच्चित आनंद पार ब्रह्म परमेश्वर की वंदन करता हूँ, जिनके ही कृपया से हम सबको ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि हरि कथा पूज्यवत मुखारबिंद से श्रद्धा और भक्ति के साथ वो कह रहे हैं और हम आनंद के श्रवण कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा है, ये बड़ी अद्भुत कथा है। इसका शैता मुनि ने वृद्ध विलास के नाम से भी लिखा है, जिसको हम अष्टमी में पढ़ा करते हैं, सरल में की गई है, इसकी निचोड़ है और बड़े आनंद आती है। भगवान कृष्ण की चर्चा इसमें है और जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने की हैं ये हम सब भली भांति जानते हैं। निश्चय ही बहुत कुछ उसमें झुका दिया गया है, मति अनुसार लोगों ने बहुत से गंदगी उसमें डाल दी है चरित्र में उनकी, परंतु ऐसे परमात्मा है ही नहीं। चलो कल की कथा जो पूज्यवर्ग में था नहीं, परंतु पता चला है कि गोकर्ण की कथा कल वहाँ पे आई थी, गोकर्ण और धुंधुबी की कथा। और ये जो गोकर्ण है, ये धुंधुबी जो है उसकी माता जो है वास्तविक में उसके पुत्र है ही नहीं, ये तो एक दूसरी की दासी के पुत्र है और वो संतान चाहती ही नहीं थी, पति को दूर भेज दिया। हमारे साथ कथा कल हुआ होगा, विस्तार पूर्वक पंडित जी कहे होंगे। और आज की जो कथा यहाँ पर सुदर्शन ऋषि द्वारा जो यहाँ पर कही गई है, वो जो परीक्षित को श्राप मिला है, ये बहुत सुंदर कथा है। महाराज तो कहे हैं उसके ऊपर में, लेकिन श्रद्धा मुनि ने जो लिखा है, लिखो परीक्षित एक दिन मृग हेतु बन जाए, एक पांव सन बैल खड़ा रहे और धर्म दुख पाए, सन्मुख पृथ्वी गौ बनी रहे गगन जलदार, पुष्प भयंकर बने रहे हो, कलयुग धर्म ही मारे राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। वही कथा पूज्यवर ने आज बताई है। और कलयुग जो है उसी समय उसका अवतरित हुआ था। वासुदेव जब गए हैं, इसके बाद में उनका जन्म हुआ है, अवतार हुए हैं और उन्हें स्थान दिया गया कहाँ कहाँ पर जाना, परंतु वो स्वीकार नहीं किए। और इतना चालाक था कलयुग कि तुरंत ही राजा के शरण में पड़ गया और कहने लगा कि राजन आने से पहले तुम रोक लिए हो तो ठीक था, अब मैं आ गया हूं। राजा को राज धर्म का उपदेश कलयुग दे रहा है, हम तुम्हारे शरण में है, ये तुम्हारा कर्तव्य धर्म है कि हमारी रक्षा करो। राजा परीक्षित सामर्थ्य है उन्हें मारने के लिए, परंतु नहीं, वो मर्यादा पुरुष थे, धर्म के पालन करने वाले थे, धर्म धुरंधर थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें उनकी प्रार्थना को स्वीकार की। और फिर जैसे पूज्य ने बताया कि उसी का प्रमाण निकला है। धर्म के एक ही चरण बचे हैं, 4 चरण से 3 खत्म हो गए। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 हुए, द्वापर में 2, कलयुग में एक ही बचा है जो एक पांव पर बैल खड़ा था। और उसी के आधार पर हमने जो बताए हैं 2 मार्ग, उसी 2 मार्ग के आधार से जरूरी नहीं है कि हम इस दिन मंदिर में बैठे रहे मूर्ति के आगे क्रम प्रदान विश्वकर्मा का जो 3 तास फलसा का कर्म ही हमें मुक्ति के ओर ले जा सकता। और कर्म के 2 मार्ग तो पूज्यवर बताए हैं। सबसे सरल यही है हमारे कलयुग में, कलिकाल से मुक्त होने को, इसका पार करने के लिए यही 2 मार्ग है। कलयुग उपाय कोई राम भजन रामायण जो है, जिसकी चर्चा प्रभु जी करे अभी यहाँ पर, ये हरि कथा और हरि कथा को चर्चा करना, हरि कथा को श्रवण करना और सत्य कर्म करना। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा पूज्यवर को और बेटे को भी, मुझे अवसर दिया गया है 2 शब्द कहने के लिए। वैसे मैं इन्होंने बहुत अधिक कह दिया है, इतना ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, परंतु परमात्मा की कृपा है और उसी में रम रहने में और उसमें लगन लगाने में एक आनंद का अनुभव होता है। जब तक उस आनंद की अनुभूति हम ना कर लें तब तक कथा का कोई रस नहीं। जिस रस की चर्चा उन्होंने करी है यहाँ पर, हम तो केवल अपना रसना को जानते हैं, स्वाद मिले बस उस रसना को जानते हैं, पर जो स्वाद हरि कथा में है, इसका रस जिसे एक बार मिल गया, इससे स्वादिष्ट रस कुछ जीवन में नहीं है। ये रस जो है, ये जो हम रसना से लेते हैं, ये हमारा उतना स्वाद उसमें नहीं है जितना हम कर्णों द्वारा इसका श्रवण करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। जब तक कथा हृदय को ना छू दे
तब तक कथा का रस नहीं मिलता है। इसके रस के पान करना अति आवश्यक है। सुनना और उसे कंठस्थ करना, अपने साथ में जीवन में उसको रूप देकर और कार्य रूप देना, तभी उसका फल मिलता, अंत नहीं कुछ। अंत में आप सभी को विशेष धन्यवाद एक बार और क्षमा चाहूँगा। संभवतः कहने में कुछ त्रुटियाँ हो गई हुई तो ज्ञान पूर्ति है, सुधार के समझा देंगे और क्षमा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सत्याचरण जी। बहुत दिन बाद आपके मुखारबिंद से कुछ ज्ञान की कथा और चर्चा हमने सुना। प्रिय श्रोतागण, आज भी दूसरे दिवस की कथा के बाद में आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया आप इसे करें और मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। एक बार फिर से हमारे ढोलक वादक श्री धीरेन्द्र जी, अब दूसरा दिन हो गया, आपका नाम देखने की आवश्यकता नहीं है, अब याद आ गई। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस सुंदर समय में आपने हमारा साथ दिया है और बड़े सुंदर रूप से आप हमारे साथ जुड़ करके और ढोलक इत्यादि को बजाएं। अगर समय प्राप्त हो तो थोड़ी देर अवश्य हम कीर्तन करेंगे। जो लोग कीर्तन करना चाहें आगे आ जाएं, मिल करके साथ में कीर्तन करेंगे। प्रसाद का वितरण हो। धन्यवाद।